वहां लोगों को आइसक्रीम देकर उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा था। पप्पू ने तिलक लगाने वाले से कहा, आपके परिवार में ये बहुत ही सुंदर और अच्छा रिवाज है। तभी तिलक लगाने वाले ने तपाक से कहा, ये कोई रिवाज नहीं है, ये तो इसलिए है कि अगर कोई आदमी दूसरी बार आइसक्रीम लेने आए तो तुरंत पता चल जाए, नहीं तो लोग 10-10 कप उड़ा देते हैं। एक लड़का चाइनीज लड़की से शादी कर लाया। जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँचा, माँ डर कर बोली, अरे बेटा ये क्या ले आया। बेटा खुशी से उछल कर बोला, माँ आपने ही तो कहा था कि घर आते हुए चीनी ले आना। एक बार पति पत्नी को डाक से नई फिल्म का टिकट मिला। टिकटों के साथ एक पर्चा था जिस पर लिखा हुआ था, यह गिफ्ट मैं भेज रहा हूँ, जल्दी ही आपको पता चलेगा गिफ्ट भेजने वाले का। पति पत्नी खुश होकर नई फिल्म देखने गए। जब आधी रात को घर लौटे तो देखा कि घर की सभी वस्तुओं का सफाया हो चुका था। मेज पर कागजे का एक पर्चा पड़ा था जिस पर लिखा था, अब पता चला टिकट किसने भेजे थे। दो भाई थे, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करें। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा है, जिसको आशीर्वाद दे दें उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की मां को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। मां को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दे और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और माँ से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना, बताओ भगवान कहाँ है। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाएं साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता, जवाब दो भगवान कहाँ है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाएं साधु की ओर भरी नजरों से देखता रहा। अचानक बच्चे की चेतना लौटी। वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज़ दी पर वह रुका नहीं, सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था, उसने छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, छुप क्यों रहे हो। भैया तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ, बच्चे ने घबराते हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या। बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है। फौज की ट्रेनिंग के दौरान मेजर ने संता से पूछा। मेजर बोला, ये हाथ में क्या है। संता बोला, सर ये बंदूक है। मेजर बोला, ये बंदूक नहीं, हमारी इज्जत और शान है, तुम्हारी माँ है। उसके बाद ऑफिसर दूसरे सैनिक बंता के पास गया, उससे भी वही सवाल पूछा। मेजर ये हाथ में क्या है। संत बंता बोला, सर ये संता की माँ है और हमारी आंटी है। एक बार संता को उदास बैठा हुआ देखकर बंता ने उससे पूछा, बंता ओए संता क्या हुआ, बड़ा उदास बैठा है। संता बोला, बस यार एक मुश्किल में पड़ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बंता बोला, अरे ऐसी भी क्या बात हो गई। संता बोला, कुछ नहीं यार, बस इतनी सी परेशानी है कि अगर बीवी मेकअप करती है तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और अगर मेकअप नहीं करती तो बीवी बर्दाश्त नहीं होती। कई दुकानदार अखबारों को काट कर लिफाफे बना लेते हैं, पर कई दफ़ा जोड़ लगाते समय दो अखबारों की खबरें कुछ इस तरह जुड़ जाती हैं कि उनके मतलब कुछ और के ही बन जाते हैं। कुछ नमूने देखें। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति कानपुर के पास चोरी की भैंसों समेत गिरफ्तार। अमेरिकी फौजों द्वारा इराक की जेलों में चमेली बाई के साथ भंगड़े की क्लास में 23 जुलाई से शुरू। अफगानिस्तान की जेल में छिपे लादिन को पंजाब सरकार की ओर से बुढ़ापा पेंशन देने का ऐलान। मुख्यमंत्री के घर पर भैंस ने 6 टांगों वाले बच्चे को जन्म दिया। अपने हरमन प्यारे नेता को वोट डालकर मर्दाना ताकत हासिल करें।
अटल बिहारी वाजपेयी ने जोर देकर कहा, एक सुंदर और सुशील कन्या की जरूरत। तिहाड़ जेल से 6 कैदी फरार, भारत को ओलंपिक्स में सोने के तमगे की उम्मीद। क्या आपकी नज़र कमज़ोर है? आज ही आए ठेका देसी शराब। बेऔलाद दंपति परेशान न हो, 7 तारीख को आ रहे हैं लालू प्रसाद आपके शहर में। इंटरव्यू देने के लिए 2 विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और वो अंदर जाता है। ऑफिसर बोला, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी बोला, मैं खिड़की खोलूंगा। ऑफिसर बोला, बहुत खूब। अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है और डिब्बे का घनफल 12 मीटर स्क्वायर है और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का गति वेग 5 मिनट सेकेंड दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? उस विद्यार्थी को कोई उत्तर देते हुए नहीं हुआ और वो फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्र को वो प्रश्न बताया। अब दूसरे विद्यार्थी की बारी आई। ऑफिसर बोला, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लग रहा है, तब आप क्या करोगे? दूसरा विद्यार्थी बोला, मैं मेरा कोट निकाल कर अलग रख दूंगा। ऑफिसर बोला, फिर भी गर्मी हो रही है तो फिर? विद्यार्थी बोला, मैं शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़कर बोला, अरे फिर भी गर्मी हो रही है तो क्या करोगे? विद्यार्थी बोला, मैं बनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में बोला, फिर भी गर्मी लग रही हो तो? विद्यार्थी बोला, तो मैं अपनी पैंट उतार दूंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा।